दोस्तों, लड़की घर से निकली झूठ बोलकर कि मैं कॉलेज जा रही हूँ और फिर गई जीजा से मिली। जीजा से मिलने के बाद किसी को भी नहीं पता, उसका लापता हो जाना, फिर ढूंढने पे भी ना मिलना। ये सब बातें कहीं ना कहीं अपने आप में ही चौंका देने वाली हैं। एक बाप जो अपनी लड़की की परवरिश करता है, देख रेख करता है, और जब बेटी जवान हो और गायब हो जाए तो उस बाप के ऊपर क्या बीतती होगी, ये तो जिसके साथ बीता है वही जानता होगा। ऐसी ही एक घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त जय। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले फिर वही छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारा हौसला बुलंद करने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए आप कहानी को ध्यान से सुने और वास्तविकता जानें। और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो आज की जो सच्ची घटना है, ये है हरियाणा की अलवर की। कहानी कुछ इस प्रकार है कि लड़की होती है एक, जैसा कि मैं आपको बताया हूँ, मैं अपनी कहानी में कभी भी किसी भी किरदार का असली नाम नहीं लूँगा। तो रेशमा नाम की लड़की होती है और ठीक ठाक घर से होती है, पढ़ने लिखने में भी ठीक ठाक, देखने में भी खूबसूरत। तो ये दो बहनें होती हैं। इसकी बड़ी बहन जो होती है उसकी शादी लगभग 3 साल पहले हो चुकी होती है। तो जो इसका जीजा होता है वो मतलब उसका और अपनी साली के साथ अफेयर रहता है। ये बात किसी को भी पता नहीं होती। जैसे होता क्या है कि जीजा साली बातें करते हैं आपस में, फ़ोन पे भी बातें करते हैं, तो लड़की जो है अपने माँ बाप के सामने भी बातें किया करती थी। एक दिन ऐसा भी आता है कि जब लड़की अपनी माँ से कहती है, उसके पापा किसान होते हैं तो वो अपने खेत में गए होते हैं काम के लिए, तो लड़की जो है अपनी माँ से कहती है कि मम्मा मैं कॉलेज जा रही हूँ और अभी 1 घंटे में वापस आऊँगी। इतना बताकर लड़की अपना फ़ोन लेकर और घर से निकल जाती है। फिर 1 घंटे हो जाते हैं, 2 घंटे हो जाते हैं, लड़की आती नहीं वापस। तो लड़की की माँ जो है वो परेशान होने लगती है और वो लड़की के पापा को फ़ोन करती है कि ऐसी ऐसी बात है, वो बच गई थी कॉलेज लेकिन अभी तक आई नहीं। उसके पापा भी परेशान होते हैं, ढूंढते हैं इधर उधर, मार्केट देखते हैं, कॉलेज जाते हैं, पता चलता है कॉलेज आई नहीं है। मार्केट में भी ढूंढते हैं, मिलती नहीं कहीं। वो थक जाते हैं ढूंढते ढूंढते। आखिरकार रात में वो जाते हैं और थाने में, नज़दीकी थाने में वो कंप्लेन करते हैं कि ऐसी ऐसी बात है और लड़की हमारी मिल नहीं रही है, जिसकी उम्र होती है लगभग 17-18 साल के आसपास। पुलिस सुनती है, एफआईआर लिखती है और अपनी कार्रवाई शुरू करती है। लड़की के बाप से पूछा जाता है कि आपको किसी के ऊपर शक? तो लड़के का बाप बताता है, आसपास के 2-4 लड़कों का नाम बताता है। पुलिस उन्हें उठाती है, उनसे पूछताछ करती है, लेकिन कोई पता लड़की का नहीं चलता है। फिर लड़की का कॉल डिटेल निकाला जाता है। जब लड़की का कॉल डिटेल निकाला जाता है तो उसमें ये देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा बात उसके जीजा के नंबर पे हुई है। तो पुलिस लड़की वालों से पूछती है, लड़की के पापा से पूछती है कि ये कौन है? तो वो बताते हैं कि सर ये लड़की के जीजा हैं और ये साथी में हैं। मतलब उसका जीजा भी, लड़की का जीजा भी बराबर इनके घर वालों के साथ और लड़की को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, दिखावा कर रहा था कि नहीं मैं भी परेशान हूँ कि मेरी साली कहाँ गायब। ऐसे होता है। फिर पुलिस
ये शक के दायरे में उसका जीजा आ जाता है। एक बार बुलाया जाता है उसको, उससे पूछताछ की जाती है। तो घर वाले भी बोलते हैं कि नहीं सर, मेरे सामने भी, हम लोग के सामने भी लड़की बात करती थी, ऐसा मेरा दामाद ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता। तो भाई पुलिस भी क्या करे, जब घर वाले ही बोल रहे थे तो वो मजबूरी में उसे छोड़ देती है। फिर पुलिस वालों का शक इसी पे आके रुकता है कि नहीं, हो ना हो कुछ ना कुछ ये जानता है। फिर इसे दोबारा पुलिस बुलाती है थाने में और इससे पूछती है कि तुम क्या क्या जानते हो, जैसे जो भी जानते हो बताओ। ये नहीं बता पाता, मतलब बोलता है कि हम बात करते थे लेकिन 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, हमारी उससे कोई बात ही नहीं हुई। जब उसके मुंह से ये बात निकलती है तब पुलिस को कंफर्म हो जाता है कि यही है वो, क्योंकि लड़की की कॉल डिटेल के हिसाब से इसने घटना के 1 आध 2 दिन पहले ही लड़की से बात किया था। और ये अपने बयान में बोला कि मतलब ये जो है 1.5 महीने से लड़की से बात ही नहीं किया। तो पुलिस इसी पे शक, पुलिस का शक जो है वो कंफर्म हो जाता है कि नहीं, हो ना हो कातिल या फिर जानकारी उसके बारे में इसको ज़रूर। अब पुलिस उससे सख्ती से पूछना चाहती है, उसको डराती है। तो उसको लगता है कि नहीं, अब जो है मेरा राज खुल जाएगा, और पुलिस अपना पुलिसिया रवैया अपनाती है, तब जाके ये कबूलता है। फिर जब ये कबूलता है तो लड़की के घर वालों को बुलाया जाता है, उनके सामने फिर इससे पूछताछ की जाती है। तब जो लड़की का जीजा होता है ये बताता है कि सर, आज जब से शादी हुई हमारी, हम दोनों पहले हंसी मजाक करते थे, फिर बातों बातों में हम लोग आगे बढ़ गए, हम लोगों के बीच रिश्ते भी बनने लगे। तो अभी तक तो नॉर्मली चल रहा था सब कुछ, लेकिन अब पिछले 1-1.5 महीने से लड़की जो है वो हमें परेशान कर रही थी, हमें शादी के लिए बहुत फोर्स कर रही थी कि शादी करनी है, शादी करनी है। तो हमने उससे कहा था कि अगर मतलब तुम्हारी दीदी भी रहेंगी और हम तुमको भी ले आएंगे। इन्हीं सब बातों से वो हमसे समझौते में सब कुछ मतलब हुआ था, यही नींव रखी गई थी कि नहीं, हम शादी तुमसे भी कर लेंगे, कोई दिक्कत ना लो। फिर जब मैंने देखा कि नहीं, अब ये कुछ ज़्यादा ही मतलब प्रेशर डाल रही है शादी के लिए, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन था नहीं। मैं अपनी बीवी को छोड़ नहीं सकता था, और मौके पे मेरे एक बच्चा भी है, तो मैं उसे छोड़ना मैंने उचित नहीं समझा। तो ये जब बार बार मुझसे कह रही थी, बार बार मुझसे शादी के लिए फ़ोर्स कर रही थी, तो मैं परेशान रहने लगा और मैंने इसको बुलाया। मैंने इसको बस स्टैंड पे बुलाया, ये बस स्टैंड पे आई और मैंने वहाँ इसे बाइक पे बिठा के और ले गया एक नहर के किनारे। नहर के किनारे ले जाकर इससे, जब तक शाम नहीं हुआ था, रात नहीं हुआ था, तब तक इधर उधर तो हम लोग घूमते रहे, कहीं नाश्ता करते रहे, कहीं खाते रहे। लेकिन जब रात होने को आई तो मैं ले गया एक नहर के किनारे, वहाँ बैठ के और उससे सारी बातें की। तो काफ़ी देर तक उससे खूब बातें की, और बातें करने के बाद हमारे साथ हमने भी संबंध भी बनाए। दोनों लोग खुश थे, वो भी खुश थी और मैं भी खुश था। संबंध बनाने के बाद फिर जब बैठकर हम बातें करने लगे, तब हमारी समझ में आया कि नहीं, ये मुसीबत जो है इसको आज ख़त्म ही कर देते हैं। फिर हमने उसी के दुपट्टे से और उसका गला बांध दिया, और गला बांध के फिर दुपट्टा उसका खींचना शुरू किया, मतलब उसे मारना शुरू किया। वो छटपटाती रही, तड़पती रही, लेकिन मैंने उसे छोड़ा नहीं। लगभग 5-10 मिनट मैं जब दबाए रखा, गला खींचे रखा, तब जाके उसकी सांस रुकी और वो मर गई। और उसके मरने के बाद हमने उसी नहर में उसको पत्थर के साथ फेंक दिया। उसी दुपट्टे से हमने पत्थर बांधा और उसके शरीर में बांध के उसी में फेंक दिया।
पुलिस ये कहानी सुनती है और लड़की के घर वाले सुनते हैं तो आप सोच सकते हैं कि घर वालों पे क्या बीतती होगी। फिर इसके बताए हिसाब से पुलिस जाती है और नहर में जहाँ ये बताया होता है उस जगह पे तलाशी कराती है और जैसे जैसे ये बताया था वैसे वैसे ही लड़की की लाश वहाँ पाई जाती है। तो साथियों, मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है। मैं जब इन सब बातों को सुनता हूँ, जानता हूँ, मुझ तक बातें पहुँचती हैं तो मेरी रूह काँप जाती है और मैं खुद परेशान हो जाता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि मैं आप लोगों तक ये बातें पहुँचाऊँ ताकि कुछ सीख आप लोग भी लें। जो लड़कियाँ हमारा वीडियो देख रही हैं वो भी कुछ सीख लें, जो लड़के देख रहे हैं वो भी कुछ सीख लें और अंजाम किसी भी मतलब गलत काम का अंजाम गलत ही होता है। आज नहीं कल होगा लेकिन अंजाम तो मिलेगा ही, इतना पक्का होता है। तो दोस्तों, चलते चलते फिर वही रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आने वाले टाइम पे भी आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे।